हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। राज्यपाल से रिलेटेड जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज देखने वाले हैं। हमने राज्यपाल की जो 2 क्लासेज है उनमें हमने राज्यपाल के जितने भी मुख्य प्रावधान थे, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो राज्यपाल में हमने देख ली। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में राजस्थान की राज्य व्यवस्था पॉलिटी में आप राज्यपाल की जो डिटेल से क्लास है वो वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम राज्यपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। करेंगे भाई विचार। सबसे पहला है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा देखिए, यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में अस्थिरता के कारण लगाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह राष्ट्रपति को भेजी। तो देखिए, 3 स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए। गौर से इन स्टेटमेंट को हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा है, यानी ये एक अवधि बताई है। तो देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया, राजस्थान में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो है 4 बार। ठीक है। दूसरा देखिए, ये 4 बार लिखा है, आपको क्या उंगलियों पे ये 4 जो ईयर है कम से कम वो याद रहने चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में सिक्वेंस पे भी सवाल आ गया था। तो वो कौन से हैं? 67, 77, 80 और 1993, यानी 1993, 1980, 1977 और 1967। ये सीक्वेंस है, इस पे भी एक बार सवाल आ गया है, तो वो आपको उंगलियों पे याद रहनी चाहिए। 77, ये 67, 77, 80, 93। ठीक है। फिर देखिए, पहला स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है कि ये राष्ट्रपति शासन लगा 13 अप्रैल मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे रीजन बताया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट गच्चा किस में खा जाता है कि वो गौर से सवाल नहीं पढ़ता और इस अनुच्छेद 352 को भूल जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने आपको फंसाने की कोशिश करी है। राजस्थान में बाकायदा लगा है अस्थिरता के कारण, पर वो अनुच्छेद 352 के तहत नहीं, वो लगा है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन है वो लगाते हैं, हम इमरजेंसी पढ़ते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ। एक है अनुच्छेद 352, एक है अनुच्छेद 356, एक है अनुच्छेद 360। देखिए, 360 लगाते हैं हम वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। 352 हम लगाते हैं जब देश की एकता और अखंडता को क्या है, खतरा पैदा हो जाए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह के आधार पे जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ी हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में क्या है कि स्पष्ट बहुमत नहीं आया किसी पार्टी को, तब लगा था अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राज्यों में तब लगाया जाता है जब राज्य का संविधान, जो संवैधानिक मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो फेल हो जाती है, वो असफल हो जाती है। इसके अलावा राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। इसके अलावा राज्य में किसी दल को बहुमत की सीटें प्राप्त नहीं होती। राज्यपाल कंफ्यूजन में रहता है कि किस दल को मैं आमंत्रित करूं उस स्थिति में, या फिर राज्य में क्या केंद्र सरकार की और राज्य सरकार जो पालन है वो निर्देशों का पालन नहीं करे। तो कुछ समझ वो एक आपके दल बदल के आधार पे, कि भाई दल बदल के आधार पे जब स्थिति पैदा हो जाती है, दूसरे दल में चले जाते हैं लोग, तो क्या है कि 356 लगाया जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 352 लिखा हुआ है। गौर से देखिए, 352 लिखा हुआ है, जबकि ये 356 के तहत लगाया था। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की सलाह राष्ट्रपति को भेजी। हुकम सिंह जी जब ये आपके राष्ट्रपति शासन हटा तब राज्यपाल थे, और जब राष्ट्रपति शासन लगाया था उस वक्त थे संपूर्णानंद जी राज्यपाल।
ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई तब संपूर्णानंद जी ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा तो राष्ट्रपति को सलाह भेजी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही है, पहला स्टेटमेंट। तो देखिए दूसरा है आंसर हमारा, केवल एक सही है। अब हम राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनकी एक लिस्ट देखते हैं, ताकि एग्जाम में फर्स्ट के बारे में पूछा है तो सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, और कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से राज्यपाल थे, क्या कारण रहे, वो हम एक लिस्ट में देखते हैं क्विक। तो देखिए राजस्थान में मैंने बताया 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 67, 77, 80, 92, याद रख लीजिए 67, 77, 80 और 92। अब देखिए अवधि फर्स्ट है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ये जो फर्स्ट इमरजेंसी थी, फर्स्ट आपातकाल है, वो सिर्फ 44 दिन के लिए लगा, सबसे कम दिनों के लिए। तो एक सवाल आपके यहाँ पे तैयार हो गया कि राजस्थान में सबसे कम अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा, 1967 वाला सबसे कम। लागू हुआ तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी, हटा तब कौन थे, हुकुम सिंह जी। मोहनलाल सुखाड़िया कौन है, मुख्यमंत्री इस वक्त, और कारण क्या है, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हुआ यूं दोस्तों कि 1967 में चुनाव हुए, ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया अपने 3 टर्म पूरे कर चुके थे, और 1 मार्च 1967 को राजस्थान में चुनाव हुए, और टोटल सीटें थी 184 सीटों पे चुनाव हुए। कांग्रेस को मिली 89 सीट, तो बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को भी, पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, इसलिए राज्यपाल संपूर्णानंद जी ने कांग्रेस को बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब जो गैर कांग्रेसी सांसद थे, विपक्ष था, उन्होंने भी क्या है, सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत पेश किया, पर संपूर्णानंद जी ने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। इस वजह से जयपुर में धरने हुए, हड़तालें हुई, जयपुर में क्या है, अस्थिरता आ गई, यहाँ पे आग लगाई गई, यहाँ पे क्या बहुत सारी हिंसा हुई। जो गैर कांग्रेसी विधायक है उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पे हिंसा की गई। तो उस वजह से क्या हुआ, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को, संपूर्णानंद जी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजी, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जी ने मना कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं बनूंगा। फिर क्या हुआ तब 26 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन हटा, कब कि जब ये अवधि चल रही थी, तो बीच में क्या हुआ कि कुछ गैर कांग्रेसी विधायक थे वो कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस के पास बहुमत आ गया, और उसके बाद 26 अप्रैल को मोहनलाल जी सुखाड़िया अपनी चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये हो गई पहले राष्ट्रपति शासन की बात। अब दूसरे में देखिए, दूसरे की अवधि है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। लागू कब हुआ, वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे हटे, जब हटाया गया तब राज्यपाल कौन है, रघुकुल तिलक। हरिदेव जोशी जी क्या है, मुख्यमंत्री, और कारण क्या है, लोकसभा में कांग्रेस हार गई। आप सब जानते हैं 26 जून 1973, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो अब देखिए कि ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, कि पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। अब 77 में आई कांग्रेस की सरकार, ठीक है, वो सॉरी जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे क्या है कि अस्थिरता पैदा करवा दी एक तरह से, ये देखिए, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का क्या है, एजेंट है। तो दूसरा आपातकाल क्यों लग रहा है, लोकसभा में कांग्रेस हार गई, तो राजस्थान में हरिदेव जोशी जी क्या है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने रिपोर्ट भेज दी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तीसरा देखिए, ये 52 दिन के लिए लगा था। तीसरा है 17 फरवरी 1980 से जून 1980 तक, 5 जून 1980 तक 108 दिन का लगा था। अब 1980 में क्या है, इंदिरा जी की वो वापसी होती है, और बहुत भयंकर तरीके से वो वापसी होती है इनकी, सरकार में आती है इंदिरा जी। मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह जी शेखावत, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ठीक है। एक तो ये सवाल कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह जी शेखावत। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सत्तारूढ़ दल यानी जनता पार्टी की हार हुई, इंदिरा जी की वापसी होती है, तो रघुकुल तिलक जी है, इनको बताया जाता है कि आप राष्ट्रपति शासन की कीजिए, इनकी सहायता के लिए
केंद्र से क्या है 2 असिस्टेंट आते हैं, 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है वो इंदिरा जी सहायता के लिए लगाती है और यहाँ पे विधानसभा भंग कर दी जाती है। चौथा, 15 फरवरी 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक सबसे लंबा चलने वाला ये आपातकाल है 353 दिन का। तो याद करने की सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट है वो सबसे छोटा है 44 दिन का, और जो चौथा है यानी लास्ट वो है 353 दिन का, कितना सबसे लंबा। राज्यपाल कौन है लागू हुआ तब, एम चेन्ना रेड्डी, और हटा तब कौन है राज्यपाल, बलीराम भगत। भैरव सिंह जी शेखावत क्या है मुख्यमंत्री। अयोध्या की जो घटना हुई थी 1993 में, उस वक्त क्या है जिन वो बीजेपी शासित जो प्रदेश थे वहां पे क्या है कि यूपी है, राजस्थान है, यहाँ पे सरकारें हटा दी गई। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़िए भाई कथनों को ध्यानपूर्वक। फर्स्ट है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपेक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 बता रखा है इन्होंने कि राज्यपाल है राष्ट्रपति के लिए कौन से विधेयक है वो आरक्षित करेगा या ऐसा कर सकता है, ऐसा बताया है अनुच्छेद 200 में। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ठीक है, दोनों कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखिए अनुच्छेद 200 क्या बताता है। अनुच्छेद 200 में जो राज्यपाल की विधायी शक्तियां उनके बारे में बताया गया कि विधेयक के संबंध में राज्यपाल के कौन कौन से कार्य है। तो हम थोड़ा सा एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूं। जो अनुच्छेद 200 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई विधेयक विधेयक सबसे पहले कहाँ जाता है, विधानसभा में पारित पेश किया जाता है विधानसभा में। विधानमंडल यहाँ पे प्रॉपर शब्द होता है, पर राजस्थान में क्या है विधानसभा। अब ये विधेयक आया विधानसभा में, यहाँ से हो गया पारित। कि जैसे ही पारित हुआ, पारित होने के बाद ये आता है राज्यपाल के पास। तो भाई आ गया राज्यपाल के पास। अब कोई भी बिल है वो जब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राज्यपाल साइन ना कर दे, राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। अब राज्यपाल के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, 4 विकल्प। वो कौन कौन से हैं कि भैया तो स्वीकृति दे दे कि उस पर साइन कर दे, स्वीकृति देते ही तो वो क्या बन जाएगा कानून या अधिनियम। या फिर राज्यपाल स्वीकृति ना दे, फिर स्वीकृति देने से मना कर दे, यानी वो विट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर धन विधेयक को छोड़ के अन्य जो विधेयक है उनको विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, इसमें धन विधेयक को छोड़कर। या फिर वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर ले, राष्ट्रपति को भेज दे कि भाई मैं ये विधेयक है राष्ट्रपति महोदय को भेज रहा हूं, अब वो निर्णय करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि अनुच्छेद 200 के तहत, ये अनुच्छेद 200 है, इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु जो विधेयक है उसको आरक्षित रख सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है सही। अब राष्ट्रपति के पास जैसे ही ये विधेयक जाता है, ये विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर लिया, ये विधेयक आ गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए कि ये जब विधेयक पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास, राज्यपाल विधानसभा को लौटा रहा है कि आप इसमें संशोधन कीजिए, तो विधानसभा या तो संशोधन के सहित या फिर संशोधन रहित ये विधेयक जब राज्यपाल के पास वापस भेजती है तो राज्यपाल यहाँ पे बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए, राज्यपाल यहाँ पे बाध्य हो जाता है उस स्वीकृति देने के लिए। राष्ट्रपति के पास जब 3 ऑप्शन आते हैं तो सेम चीज है, या तो वो स्वीकृति दे दे कि भाई ठीक है, या फिर ना दे विटो का प्रयोग करे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाए। जब राज्यपाल ये राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है, विधानसभा में वापस ये आता है विधेयक, फिर विधानसभा संशोधन के सहित या संशोधन रहित वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य नहीं होता है, राज्यपाल बाध्य होता है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है कि वो विधेयक पर स्वीकृति दे। तो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। तो इसमें दोनों सही हो गए।
फर्स्ट और सेकंड, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमने पढ़ा अभी 200 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ऐसा कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है ये कि ऐसे कौन से विधेयक है, आपने ये तो बोल दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज सकता है, पर ऐसे कौन से विधेयक है जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यदि यह यानी जो विधेयक है वो यदि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि यदि ऐसे विधेयक है जो डीपीएसपी के विरुद्ध हो तो उनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो। यह भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तीसरा है, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक होता है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। चौथा स्टेटमेंट है, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। संपत्ति का जो अधिकार है पहले क्या था, मूल अधिकार था, उसके बाद इसको मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 31(3) के तहत। तो यदि कोई ऐसा विधेयक है जो संपत्ति के अधिकार के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और इसमें मतलब ये चारों स्टेटमेंट है वो सही है, चौथा इसमें आंसर है। पर यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हैं कि जो विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो यानी संविधान का उल्लंघन करे, ऐसा विधेयक भी क्या है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल जब लगता है राज्य में, अनुच्छेद 360 में क्या है, देश में वित्तीय आपातकाल लगता है, तो वित्तीय आपातकाल में यदि कोई धन विधेयक जारी होता है उसको भी राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो 6 पॉइंट टोटल मेनली बताए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। राज्यपाल क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख तो होता है मुख्यमंत्री, पर जो नाम मात्र का औपचारिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल ही है, इसमें निहित है। इसकी उम्र है, इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राज्यपाल की जो योग्यता है उसके बारे में क्या बताया गया है संविधान में कि उम्र है वो मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। भाई राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित है। ये स्टेटमेंट क्या है, रोंग है क्योंकि राज्यपाल की हटाने की बर्खास्तगी के कारण है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। संविधान में ऐसे कोई कारण नहीं बताए गए जिनके कारण राज्यपाल को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ए, बी और सी क्या है, सही है। और इसमें देखिए फर्स्ट ही है, ए, बी और सी सही है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित जो कारण है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। योग्यता बताई मैंने आपको, 35 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करे, भारत का नागरिक हो, और शैक्षणिक और कोई अन्य प्रकार की योग्यता है उसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे है, 4 अनुच्छेद बता रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है वो देखना है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद बिल्कुल सही है।
153 में क्या बताया गया है? राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। बिल्कुल सही है ये भी कि भाई राज्यपाल की कितनी पदावधि होती है। तीसरा है अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ये भी बिल्कुल सही है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। 155, राज्यपाल को पद से हटाया जाना। राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये गलत है। ठीक है, 155 में क्या बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। मैंने जब राज्यपाल पढ़ाया तब ये लिस्ट आपको बताई थी कि कम से कम इस लिस्ट को तो आपको एक बार अच्छी तरीके से देखना है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 में क्या है? पद। 154 में बताता है कार्यपालिका की प्रमुख होता है। फिर नियुक्ति, 156 में पदावधि या कार्यकाल। अर्हता योग्यता, 157 में, 158 में सेवा शर्तें, 159 में शपथ, 161 में क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद में है? 72। राज्यपाल की 161 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 में स्व विवेक की शक्तियां। 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना के संबंध में सीएम का कर्तव्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 167। सीएम और राज्यपाल दोनों पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद हो जाता है कि राज्यपाल है वो सीएम से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है और सीएम का कर्तव्य होता है कि वो उसको सूचना उपलब्ध करवाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। इसमें 155 है वो गलत है क्योंकि 155 किससे रिलेटेड है? नियुक्ति से रिलेटेड है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है निम्नलिखित में से कौन पद पर ग्रहण करने से पहले, यानी जो पद ग्रहण करते हैं उससे पहले राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। यदि सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा कि राज्यपाल है वो किन व्यक्तियों को शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए गौर से देखिए, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। हमारे एक सर थे, जब मैं सीए करता था उस वक्त एक सर थे हमारे, वो हमें बताते थे कि जब आप किसी क्वेश्चन को जितना गौर से पढ़ने में टाइम लगाओगे, यानी क्वेश्चन को जितना पढ़ने में टाइम लगाओगे आपको करने में कम टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ और करने में फिर आपको क्या है? कम वक्त लगेगा। तो देखिए गौर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं, यानी ऐसे कौन से पद है, ऐसे कौन से व्यक्ति है जो शपथ लेते हैं पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष। तो देखिए पहला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी, बिल्कुल लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग मैंने पढ़ाया है तो उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। दूसरा है राज्य लोकायुक्त, ये भी एकदम सही है क्योंकि राज्य जो लोकायुक्त है वो भी शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। तीसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये गलत है क्योंकि महाधिवक्ता और निर्वाचन आयुक्त की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये ए और बी क्या है? सही आंसर। दूसरा हो जाएगा ए और बी सही आंसर। अब आपके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि राज्यपाल निम्नलिखित को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ दिलाता है। मैंने क्वेश्चन ट्राई किया है कि पूरे राज्यपाल का चैप्टर है इसमें आ जाए और कोई भी सवाल आपके एरिया से, मतलब आपकी रडार से बाहर ना हो। तो देखिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, जो एमएलएज होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। सुनने में बहुत ऐसे आश्चर्यचकित से हो गए होंगे आप कि हम तो ये देखते हैं सर कि विधानसभा अध्यक्ष है वो शपथ दिला रहे हैं, पर देखिए संविधान की खूबसूरती देखिए, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखिए नोट कि राज्यपाल या तो, ठीक है, राज्यपाल या तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त, इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। बेसिकली संविधान में क्या प्रावधान है? एमएलए
को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल, या राज्यपाल द्वारा इस हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति। प्रोटेम स्पीकर आपने नाम सुना होगा। राष्ट्रपति है वो भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और राज्यपाल भी करता है। जब नया स्पीकर नहीं होता तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चली होगी। अब देखिए दूसरा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को। ठीक है, तीसरा मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को। हमने लेटेस्ट ही पढ़ा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, तो उसमें भी शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। लोकायुक्त को दिलाता है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयोग के सदस्यों को। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो देखिए इस क्वेश्चन को, किसकी सिफारिश पे, यानी कौन से आयोग, कौन सी समिति की सिफारिश पे राजस्थान में राज्यपाल का पद है वो हटाया गया था? तो देखिए दोस्तों, पहला है राज्य विधानसभा की सिफारिश पे, दूसरा है संविधान सभा की सिफारिश पे, तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग, चौथा है राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसमें देखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश के आधार पे राजस्थान में राज प्रमुख शब्द, वो राज प्रमुख पद है वो हटाया गया था। फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, सॉरी मान सिंह। जो मान सिंह है, सवाई मान सिंह जी, वो कौन थे? फर्स्ट राज प्रमुख, और फर्स्ट राज्यपाल थे राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पे राज प्रमुख का पद है राजस्थान में समाप्त किया गया था और राज्यपाल का पद है वो आया था। फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख फर्स्ट और अंतिम मान सिंह जी थे। ठीक है, एक ही राज प्रमुख बने। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो देखिए पहला है मंत्री परिषद के निर्माण की शक्ति। जब हमने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ा तो मैं चीख चीख के आपको एक अनुच्छेद बता रहा था, मैंने कहा ये बहुत जादुई अनुच्छेद है, इसको आप देखिए, और वो था 164। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जाके बोला 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 के तहत क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ना, क्षमादान की शक्ति अभी हमने देखी थी 176। और अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वो है आपके 213, यानी अनुच्छेद 200 तो क्या है, विधेयक के संबंध में, कि विधेयक के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्ति है, और 213 है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 213 है वो किससे रिलेटेड है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति से रिलेटेड। अध्यादेश जारी कब किया जाता है, अध्यादेश क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक कानून का होता है, यानी जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता, यानी विधानसभा विश्रांति काल में है, विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा, अब राज्य सरकार को लगता है कि हमें एक महत्वपूर्ण विधेयक है, महत्वपूर्ण कानून बनाना है। अब उस स्थिति में क्या है कि जब सेशन ही नहीं चल रहा तो राज्यपाल को एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 213 के तहत कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो राज्य की मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को सलाह देती है कि आप अध्यादेश जारी करें। अब इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक अधिनियम का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। उसके बाद क्या होता है कि अध्यादेश जब राज्यपाल जारी कर देता है तो उसके बाद राज्य जो अध्यादेश है उसको विधानसभा से पारित करवाना होता है। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अध्यादेश का वही प्रभाव है जो एक अधिनियम का है। अब अध्यादेश
जैसे ही राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, ठीक है, अध्यादेश जारी होने के बाद अध्यादेश है वो 6 सप्ताह में विधानसभा से पारित होना चाहिए, यानी 42 दिन में वो विधानसभा से पारित होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, भाई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, पर अध्यादेश जारी होने के बाद 42 दिनों के बाद विधानसभा का सत्र चले और 42 दिन के अंदर अंदर पारित हो गया तो अध्यादेश का खत्म वो रहेगा, वरना अध्यादेश रद्द हो जाएगा। यानी 42 दिन में विधानसभा का सत्र है वो चलना जरूरी है, जब जाके पारित होएगा तभी ये अधिनियम बनेगा, ठीक है। तब तक ये अधिनियम की तरह काम करता है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं 9वां सवाल। तो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। अभी जो इस बार का बजट है उसमें जो कुलपति है, वाइस चांसलर, उसको क्या बोल दिया गया है, कुलगुरु। इस बार इन्होंने नया प्रयोग किया है, कुलगुरु। इनकी पदवी हो गई है वाइस चांसलर की कुलपति से। ये है कुलाधिपति यानी चांसलर। तो राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज देखिए, बहुत ही एग्जामिनर ने बहुत अच्छी लैंग्वेज सेट करी है। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के, ठीक है, राजस्थान के भूभाग में कार्यरत, जैसे राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अजमेर में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के जो चांसलर है वो राजस्थान के राज्यपाल होंगे क्या, कि नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय के राज्यपाल नहीं होते हैं वीसी, वो कुलाधिपति चांसलर। ये सिर्फ राजस्थान जो राज्य की यूनिवर्सिटी है या फिर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके होते हैं। उसके बाद है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के क्या है, कुलाधिपति है। चौथा है राजस्थान राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के साथ साथ राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन घुमाया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी यदि राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जरूरी नहीं है राजस्थान में तो उसके वीसी राजस्थान के राज्यपाल होंगे, कि नहीं, राजस्थान के राज्यपाल सिर्फ जो राज्य पोषित विश्वविद्यालय है, जो मतलब राज्य के ग्रांट से चलते हैं या राज्य यूनिवर्सिटी है, सिर्फ उन्हीं के वीसी होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के चांसलर होते हैं। आगे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते, यानी राज्यपाल को वेतन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। यानी राज्यपाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो उस स्थिति में राज्यपाल को वेतन कैसे मिलता है, ठीक है, वो है चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट। राज्यपाल की इच्छा अनुसार, भाई राज्यपाल इच्छा कर रहा है कि मुझे इतना वेतन दे दिया जाए, ये ऐसा नहीं होता। वेतन तो राज्यपाल खुद थोड़ी मांगेगा, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार। अब इस स्टेटमेंट को भी देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो भाई देखते हैं पूरा, आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया सारे जो ऑप्शन है वो गौर से पढ़ा करो, जल्दी से जो क्लिक करने की वो आदत है वो छोड़ो आप। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। यानी जैसे एक राज्य है गोवा, एक राज्य है गुजरात, अब इनका राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को बना दिया, तो क्या लिखा हुआ है, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा अवधारित हो, राष्ट्रपति उचित समझे। तो ये आंसर होएगा चौथा इसमें, ठीक है। तो ये 3 आप देख लीजिए, आप यदि जल्दीबाजी में राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार भी टिक कर सकते हैं, पर सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर का सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, यानी विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है, वो है। स्टेटमेंट गौर से पढ़िए आप, कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं, मैंने राज्यपाल में डिटेल से पढ़ाया है आपको, ठीक है।
पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की रिपोर्ट भेजना। अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भेजता है राज्यपाल। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। हमें क्या पूछा है? विवेकाधीन शक्तियां, ये हमें पूछी है। तो एक बार देखिए आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की रिपोर्ट भेजना, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, फिर राज्यपाल है वो रिपोर्ट भेज सकता है कि राष्ट्र जो राजनीतिक अस्थिरता है वो हो गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति करना। फिर मंत्रियों की नियुक्ति कोई विवेकाधीन शक्ति थोड़ी है, वो तो एक संवैधानिक शक्ति है। वो संवैधानिक कर्तव्य है कि सीएम है वो मंत्रियों की एक लिस्ट देगा और वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अभी हमने अनुच्छेद पढ़ा था 200, जब विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्ति है तो उसमें राज्यपाल है वो विधेयकों को भेज सकता है। ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड है आपके। चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड है वो आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड। फर्स्ट और थर्ड क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। आगे देखिए क्वेश्चन 12वां, विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट है वो जल्दीबाजी में जैसे ही सवाल पढ़ता है और तुरंत आंसर करने की सोचता है। ठीक है, पहला है कि भाई जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी निर्भरताओं के यानी उनकी योग्यताओं योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? पहला है मुख्यमंत्री जी नहीं। दूसरा है राज्यपाल द्वारा। तीसरा है उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा। चौथा है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आपको तो चौथा सही लग रहा होगा, विधानसभा का अध्यक्ष है वही तो करेगा भाई, जो योग्यता है उनसे संबंधित। तो इसमें सही आंसर होगा राज्यपाल। अब आप बोलोगे सर राज्यपाल पढ़ा रहे, आप राज्यपाल के क्वेश्चन बता रहे हो इसलिए राज्यपाल होगा क्या? जी नहीं, एक अनुच्छेद है 191। ठीक है, 191 जो अनुच्छेद है, इसमें जो सदस्य हैं उनकी योग्यता अयोग्यता से संबंधित बातें की गई है। तो इसका विनिश्चय कौन करता है? राज्यपाल, सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित। विधानसभा का अध्यक्ष क्या करता है? जब अनुसूची 10 के तहत दल बदल का कोई मामला होता है। अनुसूची 10 किससे रिलेटेड है? दल बदल। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। अनुसूची 10 के तहत दल बदल से संबंधित कोई मामला है तो उस पे अंतिम विनिश्चय किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का। पर सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न है तो सही आंसर क्या होगा इसमें? राज्यपाल। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है वो अनुच्छेद 176 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। 175 में ये बताया गया है कि राज्यपाल जो विधान परिषद है, भाई विधान मंडल या विधान परिषद, उसमें अपना अभिभाषण भेज सकता है। ठीक है, 176 है वो है विशेष अभिभाषण से संबंधित। 166 हमने देखा ही था कि भाई राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री और इनकी। उसके बाद 174 है जो कार्य संचालन के नियम बनाए जाते हैं। सही आंसर इसमें 176 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से यह उल्लिखित किया गया है कि, देखिए गौर से, किसी
राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के सवाल ज्यादातर क्या सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा। तो इसमें एक अनुच्छेद पूछा है हमने कि कौन सा अनुच्छेद है, उसके तहत किसी न्यायालय में से कोई गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाला जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो 361 है ना, वो चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, उन दोनों की उन्मुक्तियों से संबंधित है। ठीक, कि भाई उनको कौन से विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि राज्यपाल यदि पद पे है, ठीक है, राज्यपाल पद के दौरान उस पर कोई भी जो कार्यवाही है, सिविल कार्यवाही की जा सकती है निजी या व्यक्तिगत कारणों के लिए, पर कोई आपराधिक कार्यवाही या उसके जो कार्य करने की, जो प्रशासन करने की वो है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो इसमें अनुच्छेद जो ये चौथा आंसर है ना, 361(3), ये इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि नियरेस्ट पूछा है एकदम। ठीक है, 361(3) में ये बताया गया है कि पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय से कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा गिरफ्तारी का। ठीक है, तो इसमें 361(3) है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये है ही नहीं अनुच्छेद 1, 2 में ये बताया गया है कि राज्यपाल है उस पे, भाई 2 में बताया गया है कि कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, सिविल के लिए उसको नोटिस दिया जाता है। तो 1 में उस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती किसी भी पद के दौरान किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख प्रथम महिला राज्यपाल, ये पूछा है। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो बताइए आप। राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल बनी है, वो देखिए, कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे। देखिए, राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल बनी है। पीपीएम, सबसे पहले कौन बनी, प्रतिभा पाटिल। एक है प्रभा राव, एक है मार्गरेट अल्वा। तो राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल बनी हैं, पीपीएम। तो फर्स्ट कौन है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। महाराष्ट्र से ये सांसद भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। और प्रतिभा पाटिल जी क्या है, इनकी इनको मतलब इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनी गई थी, तो इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही पद से त्याग पत्र दे दिया था। एक तो अभी रिसेंट हमने देखा, प्रतिभा पाटिल जी ने क्या है, पद से पहले ही वो आपके इस्तीफा दे दिया। एक मदन लाल जी खुराना है, मदन लाल जी सॉरी नट, एक जो आपके मदन लाल जी खुराना जो दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो सेकंड और थर्ड है वो इसमें सही आंसर होगा दूसरा, क्योंकि दरबारा सिंह जी है ना, ये एक तो पंजाब के सीएम रह चुके हैं और इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी दरबारा सिंह जी की। ठीक है, पद पे रहते हुए इस्तीफा किसने दिया, मदन लाल खुराना जी ने और प्रतिभा पाटिल ने। ठीक है, तो इसमें सेकंड और थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए एक फैक्ट लेके आया हूं कि ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य या यूटीज के सीएम रह चुके हैं,
एक हम फनी सी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक ट्रिक ये है, ये मैंने इजाद की है, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी। ये है गुरु मदन दादा संपूर्ण जगत का कल्याण करने को रेडी है। देखिए कि एक गुरुजी है, मदन दादा उनका नाम है, वो पूरे जगत का कल्याण करने के लिए तैयार है। रेडी मतलब तैयार है, ये एक ट्रिक है हमारी, ठीक है। तो गुरु से मतलब गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के क्या है, प्रथम राज्यपाल रहे हैं, और ये आपके दिल्ली के सीएम भी रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है? गुरुमुख निहाल सिंह इनका पूरा। तो मैंने आपको क्या बताया, वे राज्यपाल जो किसी राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। एक ही लिस्ट है, एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह पहला, मदन से है अभी हमने देखा मदन लाल खुराना, ये भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद है आपके दादा यानी बसंत दादा पाटिल, बसंत दादा पाटिल, ये आपके महाराष्ट्र के क्या है, सीएम रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है संपूर्ण यानी संपूर्णानंद। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट आपातकाल लगा था तब कौन राज्यपाल थे, संपूर्णानंद थे। तो संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद कल्याण, कल्याण सिंह जी आप जानते ही हो, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी 1993 में, हमने आपातकाल देखा था, उस वक्त ये यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह जी, और हमारे राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। रेड्डी का मतलब एम चेन्ना रेड्डी, तो एम चेन्ना रेड्डी जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के ये सीएम रह चुके हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये सीएम रह चुके हैं। तो ये राजस्थान के राज्यपाल है जो सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सॉरी। ट्रिक क्या है, गुरु मदन दादा संपूर्ण जगत का कल्याण करने को रेडी है, ठीक है। ये एक ट्रिक है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, और एक लिस्ट में आप क्या सारे मुख्यमंत्री वो राज्यपाल है वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निर्धन हुआ, ठीक है, निधन हुआ, तो वो राज्यपाल कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है एस के सिंह जी, शैलेंद्र कुमार सिंह जी, प्रभा राव, दरबारा सिंह मैंने आपको अभी बताई है, एक है निर्मल चंद जैन। तो आप देखिए लिस्ट एक बार, मैं तब तक पानी पी लूं थोड़ा सा। तो देखिए, जो चारों ही राज्यपाल है ना, एस के सिंह जी, प्रभा राव जी, निर्मल चंद जैन जी और दरबारा सिंह जी, इनका क्या है, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। इसमें आंसर है ए बी सी डी। देखिए, डी से दरबारा सिंह जी, और पी से प्रभा राव जी, या फिर ऐसे कर लीजिए एस के सिंह जी, डी एस पी एन, कैसे भी आप याद कर लीजिए निर्मल चंद जैन। यानी डीएसपीएन, ये चार राज्यपाल है जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, दरबारा सिंह जी, शैलेंद्र कुमार सिंह जी, प्रभा राव और निर्मल चंद जैन, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड। आगे देखिए, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो पद वो राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो सही आंसर है वो आप थोड़ा सा देखिए गौर से, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव और रघुकुल तिलक। इसका सही आंसर क्या होगा? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक है, वे राज्य ये जो आरपीएससी है हमारी उसके सदस्य रह चुके हैं, राजस्थान के एकमात्र निवासी हैं जो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है? रघुकुल तिलक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
19वां। एक थोड़ा सा रघुकुल तिलक जी के बारे में मैं बताया मैंने आपको कि एकमात्र राजस्थान के निवासी, एक तो ये हो गया। दूसरा आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। एक ये काशी जो विद्यापीठ है उसके वीसी भी रह चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, पूछ सकते हैं भाई एग्जाम में, काशी विद्यापीठ उसके वीसी रह चुके हैं। ठीक है। और एक ये भी है कि ये ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने सबसे ज्यादा सीएम के साथ काम किया। ठीक है, सबसे ज्यादा सीएम है उनके साथ इन्होंने ही काम किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखिए कि सबसे पहले राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनको राजस्थान का क्या है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो इनका क्या नाम है? ठीक है, तो देखिए इनका नाम क्या है, अतिरिक्त प्रभार। एक होता है कार्यवाहक। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राजस्थान के पहले ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। एक है अतिरिक्त प्रभाव, तो ये कौन है, स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी है, इनको क्या है, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। गुजरात के राज्यपाल थे और इनको अतिरिक्त प्रभार है वो राजस्थान का दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक मैंने आपको क्या बताया, कार्यवाहक। हाँ, राजस्थान के जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे, उनका नाम है जगत नारायण जी। ठीक है, जगत नारायण जी है वो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। और प्रथम ऐसे राज्यपाल जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था वो कौन है, स्वरूप सिंह जी गुजरात के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो यूपीएससी के सदस्य रहे, यानी संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य रहे हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला है निर्मल चंद जैन, बलिराम भगत, डॉक्टर ए आर किदवई और जगत नारायण। जगत नारायण जी के बारे में क्या बताया मैंने आपको, ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डॉक्टर ए आर किदवई। थर्ड नंबर इसका सही आंसर होगा, थर्ड नंबर। ठीक है, जो ए आर किदवई जी है ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं, दोनों यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, और जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी भी रहे हैं ये। ठीक है, तो ये है हमारे 20 सवाल। आई होप आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, और आप यदि डिटेल से थोड़ा राज्यपाल को पढ़ना चाहते हैं, पहले वो 2 क्लास देख लीजिए, फिर ये 20 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई सवाल आपके जाने वाला है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।